नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आज कब बदलेगी तस्वीर में हम बात करेंगे बुलंदशहर के खुर्जा की, जहां हाईवे निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्य को धार देती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। यूपी में विकास कार्य लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन बुलंदशहर में अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर निर्माण कार्य फिलहाल थमा हुआ है। यहां फ्लाईओवर के अधूरे पड़े सर्विस रोड विकास के लिए तरस रहे हैं। बीते कई सालों से स्थानीय लोग यहां बेहतर सड़क और सुगम यातायात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन हाईवे प्राधिकरण अपनी आंखें मूंदे हुए है। बुलंदशहर में हाईवे प्राधिकरण की लापरवाही से लोग परेशान हैं। यहां अलीगढ़ गाजियाबाद हाईवे पर खुर्जा के लालपुर चित्तौला फ्लाईओवर पर सर्विस रोड सालों से अधूरा है। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लगातार जलभराव की वजह से सड़क गंदे पानी के पोखर में तब्दील हो चुकी है। राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर गलत साइड बहा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं और इन हादसों में ना जाने कितने ही लोग जान जा रही है। इसके बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जानेंगे कि आखिर बुलंदशहर की तस्वीर कब बदलेगी। नेशनल हाईवे का सर्विस रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और ये भी आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। क्या समस्या है, क्यों ये सर्विस रोड नहीं बन पा रहा, किस तरह के लोगों को परेशानी इससे होती है, अधिकारी अगर इन्होंने शिकायत की है तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है, ये सब जानने के लिए आज एचएनएन न्यूज की टीम बुलंदशहर के खुर्जा स्थित नेशनल हाईवे पर पहुंची है और ये चितौला फ्लाईओवर है जिसके हट का ये सर्विस रोड है। और ये हालत कितनी बदतर है पहले ये तस्वीरों में देख लीजिए, फिर स्थानीय लोगों से बातचीत करके आपको बताएंगे कि ये तालाब में तब्दील हो चुका है। गंदा पानी यहाँ जमा हो गया है। इस गंदे पानी से उठते मच्छर बीमारियों को भी दावत देते हैं। जाहिर राज बहादुर जी, हाँ जी। कब बना था ये हाईवे, कुछ जानकारी है? हाँ जी, 2010 में पास हुआ, 11 में बनना चालू होगा। किस तरह की परेशानी होती है? बहुत रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, डेली एक्सीडेंट हो जाए, एक दो होते हैं, निकलने बनने में बहुत परेशानी है। पानी भरे रहते हैं वहाँ तक, कोई अधिकारी आते हैं देख के हाँ आश्वासन दे जाते हैं, फिर चले जाते, कुछ नहीं कर रहे अधिकारी कोई भी। इसी तरह की परेशानी 13-14 आदमी तो इसी गांव के मर चुके हैं अब तक। अच्छा एक्सीडेंट से रॉन्ग साइड में डेली एक्सीडेंट होते हैं, कोई दिन खाली जाता होगा और चौमासा में निकला ही नहीं जाता। स्कूल के बच्चों का भी पढ़ना लिखना काफी परेशानी का वो बन जाता, निकलना बड़ी दिक्कत होती है इनका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अकबर। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं मुंडाखेड़ी का रहने वाला हूँ और चितौला लालपुर पे जो ये फ्लाई ओवर बनना है, इसमें जो नई मंडी से आना जाना होता है, मैं फल फ्रूट लेकर आता हूँ ई रिक्शे में, ई रिक्शा चलाता हूँ और बड़ी दिक्कतें होती है। मेरा नाम यूनुस है। यूनुस जी, सही कह रहे हैं भाई सब? ये सही कह रहे हैं, जिसमें कि हमने जो ये रोड बनाने वालों के पास भी शिकायत थी। एक बार तो उन्होंने हमने कहा भाई नाले जो पार था ये तालाब के लिए, तो ये पानी तालाब है, इस तालाब में इस पानी का निकाल कर दो, भाई थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना आपसे मतलब है। तो वाकई लोगों की जो समस्या है वो चिंताजनक है। जल निकासी भी नहीं है ये सर्विस रोड पर और लोगों को काफी परेशानी इससे होती है, क्योंकि देख रहे होंगे आप ये पानी जो है जल भराव यहाँ हो गया और ये पानी सड़ चुका है। बीमारियों का खतरा यहाँ लगातार बना हुआ है। सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं और वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों की चौखट पर शिकायतें रख दी, लेकिन अब होगा तब होगा, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि देखना ये होगा कि अब इस पर जो हाईवे प्राधिकरण है वो कब ध्यान लेता है और यहाँ सर्विस रोड बनाकर लोगों को ये सुविधा कब तक उपलब्ध हो पाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज बुलंदशहर। तो सर्विस रोड का ये काम अधूरा है, लेकिन आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है, किसके कंधों पर है, कौन जवाबदेही है और आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी, इसको समझेंगे। चर्चा भी खास मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर में जो हाईवे का काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है, जगह जगह गंदा नाला है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। आपने संवाददाता की रिपोर्ट भी देखी और इस पर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ यासीन कुरैशी, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। राजीव बंसल, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ है। धर्मेंद्र सिसोदिया, स्थानीय निवासी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हामिद सैफी, इस वक्त संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि आप यहां पर रहते हैं, आप यहां के निवासी हैं। मुझे बताइए कितने सालों से आप लोग परेशान हैं और कहां कहां तक आपने शिकायतें पहुंचाई है इस रोड को पूरा करवाने के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने डीएम और एडीएम को सबको ज्ञापन दिया हुआ है, एसडीएम साहब को दिया हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने ज्ञापन बहुत लोगों को दे चुका है, अधिकारी को सबको दिया हुआ है, जिससे ऑन रोड गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, बच्चे छोटे बच्चों की स्कूल की बस पलट जाती है। कुछ गाँव के लोग जाते हैं तो उनके साथ में प्रिंसिपल वगैरह चैलेंज करते हैं, उससे बड़ी दिक्कत हो रही है कि बरसात के टाइम में इतना पानी भर जाता है कि लगा लो कि न कोई निकल पाता है न कोई जा पाता है। तो फैमिली वगैरह जो रहते हैं, दुर्घटना जिस तरफ समय जाता है और रोड शोड चल रही है। दिक्कत प्रदूषण फैल रहा है, कच्चा रोड बना हुआ है, मिट्टी जाती है घर में, खाना वगैरह पीने वगैरह का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, जिससे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, कितने सालों से ये परेशानी है? ये मैम परेशानी कम से कम 2-3 साल से ज्यादा हो रही है, जब से बना ही नहीं है। 2010 का मामला था। ठीक है राजीव जी, आप जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, आखिर कौन इस रोड को पूरा करवाएगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैडम, जिम्मेदारी तो एनएचआई की बनती है, स्थानीय प्रशासन की बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं ये समझता हूं कि इसका कारण क्या है, इस विषय पे पहले चर्चा होनी चाहिए कि इसका निर्माण कार्य क्यों रोका गया, क्यों स्थानीय लोगों ने इसको ले जाकर कोर्ट में बिठाया और इस काम को रुकवाया। पहली बात स्थानीय जी मुआवजे का मैटर है मैडम। कुछ लोगों के मुआवजे को लेकर समस्या है, जिस कारण से मैं आपको सुनूंगे पहले सुन लीजिए राजीव जी को। हाँ बोलिए। इसमें कुछ मुआवजे की समस्या बताई गई है। हमने भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, बोले कुछ लोग शायद इसमें मुआवजे को लेकर विरोध करते हैं, इस कारण से संपर्क मार्ग रुका हुआ है। बट ये एक समस्या नहीं है, समस्या को हम सबको मिलकर करना है। आप ये देखें कि इस लिंक रोड की लोग मिट्टी उठा
कर भी ले गए। पहले कच्चा रोड था, हम भी इसको उतर जाते थे, इसका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए स्थानीय लोगों ने भी एक समस्या को बढ़ाया। आपकी विजुअल में भी मैंने देखा था, उपले रखे हुए हैं, नाली का अपने घर का पानी उन्होंने वहां छोड़ा हुआ है, तो इसको आप और हम तो दूर कर नहीं सकते। हाँ, हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें इस समस्या के समाधान के लिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास। राजीव जी, आपको भी सुन लिया। हामिद, मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उन्होंने वहां के लोगों से भी बात की। हामिद, जरा बताइए, जिस तरह से राजीव जी कह रहे हैं कि लोगों ने मुआवजे की मांग की और स्थानीय लोगों की वजह से ही काम जो है वहां पर अधूरा पड़ा हुआ है, मुझे बताइए, आसपास आपने लोगों से बात की होगी, कुछ अधिकारियों से भी बात की होगी, असल वजह क्या है? देखिए, इस विषय में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो सबसे पहले एसडीएम जो खुर्जा प्रतीक्षा पांडे हैं उनसे जानकारी ली गई, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं वो कहीं नजर आने को तैयार नहीं। जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस विषय में मैंने नेशनल हाईवे जो प्राधिकरण है उनसे संपर्क साधा। उन्होंने बताया कि पहले इस पर मुकदमा डला हुआ था स्थानीय किसानों की तरफ से, जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई थी हाईवे बाईपास बनाने के लिए, तो वो मुकदमा जो है वो खत्म हो गया है, उन्हें उसका मुआवजा भी दे दिया गया है। लेकिन अभी भी उन्होंने ये कहा एसडीएम से इसका जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। हालांकि लोगों को मुआवजा जवाब है एसडीएम की ओर से भी नहीं दिया गया था। हाँ, ठीक है, लोगों को मुआवजा मिल गया है, जो उनकी मांगे थी वो पूरी लगभग हो चुकी है। राजीव जी आऊंगे, लेकिन उससे पहले यासीन जी को भी समझ लेते, क्योंकि वो पूर्व नगर अध्यक्ष हैं। यासीन जी, आप अपनी बात रखिए। ये जो समस्या के लोगों की बनी है, सर्विस रोड अधूरा है, यहाँ पर गंदा नाला पड़ा हुआ है, लोग हर दिन रोज गुजर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से ये समस्या उठाने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ से इस कदर समस्याएं हैं लोगों को कि निकलना दूभर है। यहाँ पानी भरा रहता है, मिट्टी उबड़ खाबड़ है, यहाँ से निकल नहीं सकते, और हाईवे पे चलते हैं लोग रॉन्ग साइड से। जब रॉन्ग साइड से चलेंगे तो दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब अभी बात आई, एक हमारे पूर्व चेयरमैन आदरणीय राजीव बंसल जी बोल रहे थे कि इसमें लोगों ने केस डाला हुआ, तो सरकार ये तानाशाही क्यों करती है? 10 साल से ज्यादा हाईवे बने हुए हो गया, तो क्या ये तानाशाही नहीं है क्या? जिसकी जमीन जाएगी उसे मुआवजा नहीं मिलेगा क्या? उसको मुआवजा मिलना चाहिए। वो केस सबका अधिकार है, जिसकी जमीन जाती है उसका अधिकार है, उसे पैसा मिलना चाहिए, तो उसका पैसा उसे मिलेगा, तो वो क्यों परेशान करेगा? रही बात केस की, तो हम आपको आश्वासन देते हैं, सभी लोग जिनसे सबसे पहले आपने बात की, धर्मेंद्र सिसोदिया, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है इसके लिए, इनका निवास भी यही है, धर्मेंद्र सिसोदिया जी का। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, कई बार ये धरने पे बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिले हैं, हमने भी इनकी हेल्प की है, लेकिन कोई अधिकारी इस सरकार में सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, जनता का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। धर्मेंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए। जिस तरह से राजीव जी कह रहे थे कि स्थानीय लोगों की वजह से ये काम रुका पड़ा है, लेकिन मेरे संवाददाता हामिद कह रहे हैं कि ये मसला आया था, इस मसले पर भी सबको मुआवजा मिल चुका है, और बात तो यहाँ पर अब स्थानीय निवासियों ने जो रोक लगाने की बात कही है या जो बातें सामने आ रही है, अब तो वो लगभग खत्म हो गई है। जी, ऐसा है। बंसल जी ने कहा था कि मतलब रस्ते में पानी छोड़ देते हैं, जब उनका कोई निवास का नाला ही नहीं है, कहीं पानी का कोई सहयोग नहीं है निकलने का, तो क्या करेगा बंदा? बताइए। अभी तो रोड नहीं बना है, नहीं नाले बने हैं, न कोई सुनवाई हुई है। ऑन रोड जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, बरसातों में इतना पानी भर जाता है कि बच्चे नहीं जा पाते स्कूलों को। इसका समस्या हम लोग ही जानते हैं ना। मेरा वहाँ कार्यालय भी है, मेरा कार्यालय भी है, वहाँ दिक्कत इतनी होती है कि अभी तक कोई सुनवाने को कोई तैयार नहीं है। ज्ञापन हमने एडीएम साहब को दिया, डीएम साहब को दे रखा है, सबको दे रखा है, कोई सुनने को तैयार नहीं अभी तक। एसडीएम साहब की तरफ से कुछ कहा नहीं गया कि कब तक बनेगा, क्यों रुका हुआ है काम? आप शासन दिया था कि आपका मुआवजा मिल गया। मैंने किसान लोगों का सबका मुआवजा मिला हुआ है, अब सब राजी है। आप NHO से मैंने ज्ञापन भी डाला है संतोष शर्मा जी को अलीगढ़ में, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबको अधिकारी को सबको डर लगा है अपना। ठीक है राजीव जी, देखिए स्थानीय निवासी यही कह रहे हैं कि गुहार अलग अलग दफ्तरों में लगाई गई, एसडीएम साहब को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। पहले तो आप अपनी बात रखिए कि जो आप कह रहे थे कि मुआवजे की वजह से ही सब कुछ रुका है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि मुआवजा मिल गया है। दूसरी बात, हाँ मैं आती हूँ आपके पास। दूसरी बात यह है कि आखिर ये एसडीएम काम करना क्यों नहीं चाह रहे हैं, कहाँ रुका हुआ है फिर ये मामला? मैडम आपकी बात पूरी होगी तो मैं जवाब देना शुरू जी बोलिए।
सबसे पहला प्रश्न मेरे भाई ने रखा था हाजी यासीन ने कि 10 साल हो गया मुआवजा क्यों नहीं मिला। तो उनकी समस्या इनके अभी जैसे आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बताया, सिसोदिया जी ने बताया कि अब ये मुकदमे खत्म हो गए, तो जो टाइम पीरियड में मुकदमे चल रहे थे उस बीच काम होना संभव नहीं था। दूसरी बात, एक धर्मेंद्र जी ने एक बात रखी नाली निकासी की। नाली निकासी का काम एनएचआई का नहीं होता, लेकिन मैं एनएचआई का कोई प्रवक्ता नहीं, मैं तो एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कहूंगा, हाँ नाली भी बननी चाहिए, बट ये स्थानीय जो अपना जनप्रतिनिधि है, जो गांव का प्रधान है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव की समस्या को दूर करने का प्रयास वो करे। एनएचआई की समस्या एनएचआई दूर करे, जिला स्तर का अधिकारी इस समस्या का समाधान करे। मेन बात जो आपकी निकाती है रॉन्ग साइड जाने की, बिल्कुल आदमी इसमें एनएचआई के 1-2 पॉइंट, यही नहीं पॉइंट और भी हैं, मैं उसमें भी आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से संबंधित उच्च अधिकारियों को बताना चाहूंगा। मामन कट है, एक मामन कट इसी रोड पर, दिल्ली अलीगढ़ गाजियाबाद रोड पर एक मामन कट है, जिसमें हमें अपने मामन और ज्वारखेड़ा की तरफ जाने के लिए अब नया एक इशू हो गया है, अंडरपास से जाना होता है, फिर रॉन्ग साइड जाना होता है। हाँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जी हाँ ठीक है। यासीन जी, अब आपका फाइनल कमेंट हम समझना चाहेंगे। तो अब आप राजीव जी को भी सुन रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये तमाम जितने भी बड़े विभाग है उनके अंडर नहीं आता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अब उन विभागों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। स्थानीय निवासियों ने तो बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन मुझे लगता है अब राजीव जी को भी कदम उठाने की जरूरत है ताकि ये जो अधूरा काम है ये पूरा हो सके। यासीन जी क्या कहेंगे? देखिए, हम आपसे भी गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और राजीव जी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस काम को आप भी अपने स्तर से करें, और हमने भी इसके लिए संघर्ष किया है धर्मेंद्र जी के साथ में। ये ऐसा काम है कि इससे लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। सामने एक हवाई अड्डा चौपाटी जब से खुला है, रॉन्ग साइड के लिए लोग इतने जा रहे हैं कि कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जब वहां पानी भरा रहेगा बरसात में, तो बीमारियां पैदा होंगी, लोगों को नुकसान होगा। तो कम से कम ये सरकार अभी कह रहे थे कि मुआवजा मिल रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए। 10 साल का पीरियड होने के बाद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया। रॉन्ग साइड चलते हैं मैम, ठीक है मजदूर है, मजदूर जाने के बाद में क्या होता है, उनका प्रशासन वाला चैलेंज भी करते हैं लोगों का। ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हो, या तो 2 किलोमीटर कट से आप लौट के आओगे, नहीं आओगे तो चाले कटवाइए आप। एक आखिरी, ठीक है मैं समझ गई, एक आखिरी कमेंट राजीव जी आपसे, आप लोग क्या करेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैडम, दुर्घटना किसी के साथ हो, किसी के परिवार के साथ हो, वो निंदनीय है, बट हमको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। एनएचए के साथ संपर्क आपका विभाग पहुंचेगा, एनएचए से संपर्क करा जाएगा, एनएचए के संबंधित अधिकारियों से इस विषय में वार्ता की जाएगी। ठीक है जाएंगे तो क्यों आप अगर ट्रेन आ रही है उस ट्रेन के रास्ते पे अगर जाना चाहेंगे, फिर ट्रेन को दोष देंगे कि ट्रेन आ रही है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? हवाई अड्डे घूम के भी आ सकते हैं भाई, घूम के आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो बुलंदशहर की ये तस्वीर हमने देखी